का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स, जो कि हर तरह के बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, जेके बोस हो, एनसीईआरटी हो, किसी भी तरह के बोर्ड में पूछा जाता है। जो हर क्लास में 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का थॉट। पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू रिड्यूस एन एम्प्टी माइंड विद एन ओपन वन। जो पर्पस है एजुकेशन का वो क्या है? वो क्या करती है? अगर हम सही से एजुकेशन लेते हैं तो वो हमारा जो दिमाग है, खाली दिमाग है, उसको एक अच्छे रास्ते की तरफ ले जाती है, हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। अगर हम ठीक ढंग से एजुकेशन लेते हैं वो तो हमारी जिंदगी को चेंज कर देती है। आज हम आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं। ये जो हमारा टॉपिक है इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है व्हाट इज एन आर्टिकल। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, यूजेस ऑफ ए एंड द, एग्जाम्पल्स एंड यूजेस ऑफ ए, एग्जाम्पल्स एंड यूजेस ऑफ एन, examples and uses of the, exercise questions, then last one is the homework questions. अब आर्टिकल होता क्या है? व्हाट इज एन आर्टिकल? आर्टिकल क्या होता है जो हम जहां पे अभी पढ़ेंगे। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन या द जो होता है उसको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। A and N are indefinite articles as they are used indefinitely before countable common noun singular numbers। जो A और N होते हैं ये तकरीबन सिंगुलर जो नंबर्स होते हैं उनके आगे लगता है। A is used with nouns beginning with consonants or consonant sound, whereas N is used with vowels or vowel sound। ए जो होता है वो किन के आगे लगता है? उन नाउन्स के आगे लगता है जिनकी जो आवाज है, जो साउंड है, या तो वो कॉन्सोनेंट्स हो या फिर उनकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, कि जब हम उसको बोल लें तो साउंड जो है कॉन्सोनेंट की निकलनी चाहिए, तब ए लगता है। एन वहां यूज होता है जहां वावल, या तो वो वावल हो, जैसे कि हमें पता है कि हमारे वावल्स कौन कौन से हैं। ए ई आई ओ यू 5 हमारे वावल्स हैं। या तो वो वावल्स होने चाहिए या फिर वावल्स की साउंड होनी चाहिए, तभी एन यूज होता है। ठीक है जी, आपको पता चल गया कि आर्टिकल्स में क्या क्या वर्ड यूज होते हैं। ए एंड और द। ए जो होता है वो सिंगुलर नंबर्स के आगे लगता है, एंड और हमने उसके लिए कॉन्सोनेंट देखना पड़ता है कि कौन सा कॉन्सोनेंट है, या फिर कॉन्सोनेंट की साउंड देखनी पड़ती है। जो एन है या तो वो वावल के आगे लगता है या वावल साउंड के आगे लगता है। ए एंड एन द आर आर्टिकल्स, इनको हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं। जनरली आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, उनमें हमने जो वर्ड्स हैं, पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, जो वहां पे फिल करने पड़ते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कई बार आपको लाइंस दी गई होती हैं, वहां पे ओमिशन होती है, वो वर्ड्स नहीं लिखे गए होते हैं, आपने वहां पे ढूंढना होता है कि कौन सा वर्ड कहां पे फिट होगा। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, जो टाइप्स हैं आर्टिकल्स कितनी तरह के होते हैं। फर्स्ट इज इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आ जाते हैं इंक्लूड्स ए एंड एन। इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए एंड एन। डेफिनेट आर्टिकल्स इंक्लूड्स द। इस तरह से हमें पता चला कि आर्टिकल्स कितनी तरह के होते हैं। एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, दूसरे होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। 3 वर्ड्स हैं हमारे आर्टिकल्स में, ए एन एंड द। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं, जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल्स में आता है। अब इसको हम कहाँ यूज करते हैं? यूजेस ऑफ ए एंड द। ए हम कहाँ यूज करेंगे, एन कहाँ यूज करेंगे और द कहाँ यूज करेंगे। ए इज यूज्ड व्हेन वर्ड बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड। ए हम वहां यूज करते हैं जहां फर्स्ट verb जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है, उसके आगे हम लोग ए लगाते हैं। जस्ट लाइक अ नोटबुक, जो हो गया कॉन्सोनेंट साउंड। N is used when word begins with vowel sound.
एंड वहां पे यूज होता है जहां पे वॉवल साउंड आती है। एंड द इज यूज्ड बिफोर नाउन्स और बिफोर द नेम ऑफ द यूनिवर्सल बॉडीज। द हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे नाउन्स हो या फिर यूनिवर्सल बॉडीज हो, हम उससे पहले द यूज करते हैं। यूजेस एंड एग्जाम्पल्स ऑफ ए का यूजेस और उसके कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह से है। इट इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड कॉन्सोनेंट से। अगर देखिए बॉय, बी देखना है हमने, जो कॉन्सोनेंट है, इसकी आवाज भी कॉन्सोनेंट वाली है, साउंड जो है इसके आगे आगे लग गया ए। अगर, अ टेबल, ये सब जो है कॉन्सोनेंट है। इट इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट। ये जो वर्ड्स हैं इसके जो भी ये वर्ड हैं बी, जी, टी, ये सब क्या है कॉन्सोनेंट है। इसके लिए इस वजह से जहां पे हर इन सब के आगे अ आ गया। अब और कहां कहां पे ए यूज होता है। इट इज यूज्ड बिफोर द वर्ड वन दैट बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स ऑफ वो। इसमें हम ये भी देखते हैं कि अगर कॉन्सोनेंट की जो साउंड है वो क्या आ रही है, वो आ रही है, तब भी हम उससे पहले यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे वन आइड मैन, वो की साउंड आ रही है, वो को है कॉन्सोनेंट है, तो तब भी हम लोग ए लगाते हैं। आप कहेंगे जहाँ पे तो ओ वॉवल है, वॉवल तो है मगर इसकी जो आवाज है, जो इसकी साउंड है वो वॉवल की नहीं है, इस वजह से जहाँ पे एन नहीं लगा अ लगा। सेम ऐसे ही ए वन रुपी नोट, जहां पे भी जो साउंड है वो की है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे भी अ लगा। अब और कहां पे यूज होता है इसका। इट इज यूज्ड बिफोर सच यू व्हेन इट साउंड्स ऑन यू। जब उसकी आवाज जू की आवाज यू आ रही है, तब भी उसके पहले हम लोग अ यूज करते हैं। फिर आप बोलेंगे कि यहाँ पे यूजफुल जो है, यहाँ पे जो यू है वो वॉवल है। सेम जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि वन नाइट में वो जो था वो कॉन्सोनेंट था, वैसे यहाँ पे जो आवाज है इसकी यू, वो क्या है कॉन्सोनेंट है, ना कि वो अगर जैसे कि हम अम्ब्रेला बोलते हैं तो अ की आवाज आती है, जो कि वो एक वॉवल है। यू है इसकी आवाज कॉन्सोनेंट की है, साउंड इसकी कॉन्सोनेंट की है, इसलिए हमने इसकी आवाज सुननी है। सबसे पहले इसकी साउंड सुनेंगे तभी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कहां पे हमने अ लगाना है, कहां पे हमने एन लगाना है। अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी। अब एन कहां कहां पे यूज होगा देखिए। इट इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद ए वॉवल। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जब भी हम उसको फील करते हैं सेंटेंस को, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि वो वॉवल है जब वो कॉन्सोनेंट है। जैसे कि जी जहां पे वॉवल है ए ई आई ओ यू, तो जहां पे ए ई और यू यूज हुआ है। एन एरोप्लेन, अगर इसकी साउंड भी देखनी है हमने साथ साथ में, एन एरोप्लेन, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला। जहां पे यू की जो आवाज है यू की नहीं है, यहाँ पे अ की आवाज आ रही है अम्ब्रेला। अ जो है वो एक वॉवल है, एन अम्ब्रेला। इट इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद ए एच व्हेन इट इज साइलेंट। जो एन है वो उन वर्ड्स के आगे भी लगता है जिनके आगे एच होता है, बट वो एच साइलेंट रहता है। एन ऑनेस्ट मैन, अगर जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ऑनेस्ट ओ की आवाज है, ऑनेस्ट ओ की आवाज आ रही है, साउंड जो है ओ की है, इसका मतलब कि आपने यहाँ पे वॉवल लगाना है, एन ऑनेस्ट मैन। एन और जहां पे भी जो साउंड है वो वॉवल की है, तो एन लगाना है, एच जहां पे जो है वो साइलेंट है। सम एक्सेप्शनल केसेस, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे लगता है MLA, MSc, एक्सरे, इनके आगे भी हम लोग क्या लगाते हैं, एन का ही यूज करते हैं। यूजेस एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द। पहले हमने ए और एन यूज बताया कि वो कहाँ पे यूजेस होते हैं और उनकी क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। अब हम करेंगे कि यूजेस ऑफ एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द। द कहाँ कहाँ पे यूज होता है। द इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। द कहाँ पे यूज होता है, प्रॉपर नाउन के आगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे, मटेरियल नाउन के आगे हम द यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट है द राष्ट्रपति भवन, द ताज महल, द इंडियन ओशन।
ये सारे क्या हैं, नाउन्स हैं, इनके आगे हम लोग द लगाते हैं। Used before common nouns which are the names of the things unique of their kind। हम उन कॉमन नाउन्स के आगे भी लगाते हैं जो कि यूनिक होते हैं, अपने ही बीच में वो यूनिक माने जाते हैं, उनके आगे भी हम लोग द लगाते हैं। द सन शाइन्स इन द स्काई, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द मून इज अराउंड टुडे। ठीक है जी, इस तरह से हम लोग द का यूज करते हैं। द is used before common nouns or abstract nouns which are representative in nature. These nouns are in plural forms। हम लोग उन वर्ड्स के आगे, उन नाउन्स के आगे भी यूज करते हैं जो कि देखने में सिंगुलर होते हैं, मगर जब हम सिंगुलर के लिए लगाते हैं तब भी वो यूज होते हैं, प्लूरल के लिए लगाते हैं तब भी यूज होते हैं। द रिच, द ओल्ड। द रिच मीन्स अगर बहुत सारे लोग होंगे तब भी हम उनके आगे रिच ही लगाते हैं, अगर सिंगल होगा तब भी। तो जो अपने आप में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है वर्ड, उस प्लूरल फॉर्म में उसके आगे भी हम लोग द ही लगाते हैं। द ओल्ड, ए ओल्ड या एन ओल्ड नहीं लगाते, द ओल्ड। द इज यूज्ड बिफोर ए पर्सन्स नेशनैलिटी और रीजन टू विच ही बिलोंग्स। उन चीजों के आगे भी हम लोग लगाते हैं जिससे पर्सन्स नेशनैलिटी और उसके रीजन का हमें पता चले कि वो कहाँ का है। द इंग्लिश, द बंगाली। द इज यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर कॉमन abstract और मटीरियल नाउन। द मैन वेयरिंग ए रेड कैप, द गर्ल हु केम yesterday। इस तरह से हमने देखा कि ए, एन और द कहाँ पे यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, पुट इन ए oblique एन और द वेयर एवर नेसेसरी। जैसे कि जहां पे दिया गया है, जहां पे डैशेस नहीं दिए गए हैं, उन्होंने बोला है आप कहीं भी यूज करके बता सकते हैं कि ए, एन जो द है वो कहाँ पे इन लाइंस में, इन सेंटेंसेस में हम लोग कहाँ यूज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, डू नॉट फॉरगेट टू टर्न ऑफ लाइट व्हेन यू गो आउट। ठीक है जी, जहां पे हमने फिट करना है आर्टिकल्स की वो कहां पे लगेगा। तो इसका आंसर है डू नॉट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट। वहां पे द, जहां पे डैश नहीं दिया गया था, जहां पे आएगा द लाइट व्हेन यू गो आउट। सेंटेंस नंबर 2 है, एंजॉय योर हॉलीडे एंड डू नॉट फॉरगेट टू सेंड मी पोस्ट कार्ड। तुम हॉलीडे एंजॉय करो और मुझे पोस्ट कार्ड भेजना मत भूलना। अब इसका आंसर है एंजॉय योर हॉलीडे एंड डू नॉट फॉरगेट टू सेंड मी अ पोस्ट कार्ड। जहां पे एक पोस्ट कार्ड की बात की गई थी तो जहां पे लग गया अ पोस्ट कार्ड। अब एग्जाम्पल इसकी 3 है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस विलेज। कहां पे यहां पे लगेगा आर्टिकल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस विलेज। 4th है, कनाडा इज वेरी बिग कंट्री। कनाडा एक बहुत बड़ी कंट्री है। कनाडा इज अ वेरी बिग कंट्री, क्योंकि कनाडा जो है एक ही कंट्री के बारे में उसने बात की, तो हमने उसने पीछे लिखा था क्वेश्चन में कनाडा इज वेरी बिग कंट्री, तो बहुत सारी कंट्रीज नहीं, एक ही है, तो हमने यहाँ पे लगाना है अ वेरी बिग कंट्री, क्योंकि एक ही कंट्री के बारे में बात की गई है। विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन कनाडा। कनाडा की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिटी कौन सी है। विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन दी कनाडा। जहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है उसके साथ भी द का यूज होता है। जहां भी सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है वहां उससे पहले हम लोग द यूज करते हैं। अगला सेंटेंस है, आई लाइक दिस रूम बट आई डू नॉट लाइक कलर ऑफ कारपेट। मुझे जो कमरा पसंद है मगर मुझे जो कारपेट का कलर है वो पसंद नहीं है। आंसर है इसका, आई लाइक दिस रूम बट आई डू नॉट लाइक द कलर ऑफ द कारपेट। सेंटेंस नंबर 7 है, आर यू ओके। नो आई हैव गॉट हेडेक। वो पूछ रहा है क्या तुम ठीक हो, उसने बोला नहीं मुझे हेडेक हो रही है। आर यू ओके। नो आई हैव गॉट अ हेडेक। क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 8 है,
We live in old house near station. हम लोग एक पुराना घर में रहते हैं जो कि स्टेशन के पास है. We live in an old house near the station. Last sentence. What is name of the director of the film we saw last night? उस डायरेक्टर के जो हमने लास्ट नाइट फिल्म देखी थी उस फिल्म के कौन से डायरेक्टर हैं? What is the name of the film we saw last night? जहां पे द डायरेक्टर के आगे यूज किया गया है. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका. Put in an, an or the wherever necessary. Do not use any articles where it is not necessary. हमने यहाँ पे इन सेंटेंसेस में एन और द का यूज करना है, आर्टिकल्स का यूज करना है जहां पे जरूरत है. जहां पे नहीं जरूरत है हमने वहां पे उनको नहीं लिखना है. माई फादर इज डैश MA इन मैथमेटिक्स. जहां पे कोई भी वावल नहीं लगेगा, इसलिए जो इसके आंसर्स हैं यहाँ पे क्रॉस लगाया गया है. डैश मुंबई इज लंदन ऑफ इंडिया. जहां पे भी कोई वावल नहीं, कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा, इसलिए यहाँ पे क्रॉस है. थर्ड है वी आर गोइंग टू डैश सिनेमा. वी आर गोइंग टू द सिनेमा. Yesterday I met a European playing. A European. I have got a headache. The Ganga is a holy river. गंगा जो है एक पूजनीय नदी है जिसको हम लोग पूजते हैं. अब गंगा इतने बड़ी नदी है तो हम इसके साथ द का यूज करते हैं. द कुरान इज रेड बाय द मुस्लिम्स. जहाँ पे दोनों जगह द आएगा क्योंकि कुरान जो है एक होली बुक है, एक हमारी धर्म ग्रंथ है, उसके साथ हम दो द यूज करते हैं ना कि ए. और मुस्लिम्स पूरी कम्युनिटी के बारे में बात की गई है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग द ही यूज करेंगे. रोहित इज ए यूनिक बॉय. अब यहाँ पे यू है, आप बोलेंगे वॉवल. वॉवल नहीं है, जहाँ पे इसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की है. यहाँ पे यू की साउंड आई यूनिक. अगर अ की साउंड आती, जैसे अम्ब्रेला में आती है अम्ब्रेला, अ की साउंड आती तो एन लगेगा. अगर यू की साउंड आएगी तो ए लगेगा. उल्ट इसी से उल्ट हो जाता है. ओ की साउंड में हम लोग क्या करते हैं, जब ओ की साउंड आती है तो हम लोग एन लगाते हैं. जब ओ की साउंड नहीं आती तो हम लोग ए लगाते हैं. 9 है ही इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास. जहां पे सुपरलेटिव डिग्री है, फिर से ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास. सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी द यूज किया जाता है. 10 पॉइंट है आई नो हाउ टू प्ले द सितार. बहुत सारे बजाने वाले यंत्र होते हैं, सितार उसमें से एक है, इसलिए इसके आगे भी द का यूज किया गया है. अब होमवर्क क्वेश्चंस हैं आपके लिए. सेंटेंस नंबर 1 है आई हैव नॉट गॉट वॉच. सेंटेंस नंबर 2 म्यूजिक इज वंडरफुल थिंग. सेंटेंस नंबर 3 डू यू वांट कप ऑफ कॉफी. सेंटेंस नंबर 4 डू नॉट गो आउट विदाउट अम्ब्रेला. आपने ये वाले सेंटेंसेस अपने कॉपीज पे लिखने हैं और प्लीज कमेंट में डालिए, मैं वेट करूंगी. इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक आर्टिकल्स था वो खत्म हो गया है. अगर आपको 10th क्लास में किसी तरह के लेसन्स में पॉइंट्स में प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने उन लिंक्स लेसन्स के वहां पे डाल रखे हैं. अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी.